चले सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। सर टॉपिक हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस एंड बजटिंग। चले बॉस, सर जरा कल की क्लास को मैं रिकैप कराता हूं। बॉस मैं कल की क्लास को जरा रिकैप कराता हूं। सर क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर? सर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कल की क्लास के अंदर? सर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वेरिएंसेस स्टार्ट किया था। सर हमने क्या स्टार्ट की थी? सर वेरिएंसेस क्या होते हैं? प्री डिटरमाइन, पहले से एस्टिमेट करना, सोचना कि सर एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी। पहले से सोचना, एस्टिमेट करना कि सर एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी, और फिर एक्चुअल में कॉस्ट इंकर्ड हो जाती है, फिर डिफरेंसेस आप निकालते हो। वो जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? वेरिएंसेस। सर वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है। आपके पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, सर 20 मार्क्स के सवाल में 5 से 6 मार्क्स की वो कैलकुलेशन मांगेगा, 13-14 मार्क्स की वो आपसे इंटरप्रिटेशन मांगेगा। ये वेरिएंसेस देखा जाता हमने सीख लिए थे किसके अंदर? F2 के अंदर, MA के अंदर। यहां पे उसको कैलकुलेट करके इंटरप्रिटेशन भी करवानी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने वेरिएंसेस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि सर वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सर वेरिएंसेस कितने निकाले थे? हमने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस कर लिया था। सर मटेरियल वेरिएंस कौन से? मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। अभी हमने मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को डिस्कस नहीं किया, वो एडवांस वेरिएंसेस के अंदर आता है। ठीक हो गया। चले सर आज हमने डिस्कस करना है बॉस, आज हमने डिस्कस करना है लेबर वेरिएंसेस। बॉस आज हमने डिस्कस करने हैं लेबर वेरिएंसेस। चले बॉस स्टार्ट करें। सर सुने बॉस, हमने एग्जाम्पल बना रहा हूं सर, एग्जाम्पल बना रहे हैं जनाब। हमने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट। जी सर मैंने स्टैंडर्ड बनाया 1 यूनिट बनाने के लिए। सर फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के 8 घंटे लगेंगे। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। और आप लेबर को 1 घंटे के फॉर एग्जांपल $10 पे करेंगे। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 8 घंटे। और लेबर को 1 घंटे कितने पैसे देंगे आप? $10। तो बॉस पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 80। हमने ये सोचा कि सर लेबर को अब 1 यूनिट कितने घंटे में बना लेंगे लेबर? 8 घंटे में। और 1 घंटे में कितने पैसे दूंगा? $10। ठीक हो गया। सर हम लोगों ने एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू की, हमने एक्चुअल में माल बनाना शुरू किया। फरवरी का महीना खत्म हुआ और सर मैंने एक्चुअल में 300 यूनिट बना डाले। मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट बना डाले? 300 यूनिट। एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे लगाए? एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क। लेबर ने एक्चुअल में 2520 आवर्स लगाए। कितने घंटे लगाए बॉस? 2520 घंटे। एक्चुअल में लेबर की कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? सर लेबर की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है? कैलकुलेटर में इधर लैपटॉप पे खोल लेता हूं। 2520। अच्छा जी, सर लेबर की एक्चुअल में कॉस्ट आई है 24,570। चलें सर रिक्वायरमेंट में क्या है बॉस? रिक्वायरमेंट में क्या है? सर आपने नंबर 1 लेबर का टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या है? आपने लेबर का रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या है?
आपने लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। सर जी 3 रिक्वायरमेंट है मेरे पास, कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने लेबर का रेट वेरिएंस निकालना है, लेबर की टोटल वेरिएंस है, लेबर का रेट वेरिएंस और लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस है। चले सर सॉल्यूशन। यस बॉस सुनेंगे, बॉस सुनेंगे। मैंने बोला सर स्टैंडर्ड क्या है? हमने बोला सर वेरिएंस की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सर सुने हमने बोला वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बॉस मैंने स्टैंडर्ड बनाया, क्या स्टैंडर्ड बनाया? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। 1 घंटे के आप कितने पैसे दोगे? $10। तो 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? 80। 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी सर? 80। 1 यूनिट पे 80, तो 2 यूनिट पे 160। 3 यूनिट पे हमने इस तरह एक एक करके कितने यूनिट बना डाले? 300। तो भाई कितनी कॉस्ट इंकर्ड होनी चाहिए? 24। सर इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी। हमने मैनेजमेंट को बोला सर आपके पास कितने यूनिट का ऑर्डर आया? 300 यूनिट का है, लेबर की कितने खर्चा आएगा? ये आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया। फिर आपने काम करवाया, लेबर से एक्चुअल यूनिट बनाए। लेबर ने 300 यूनिट बना दिए और लेबर के एक्चुअल पैसे बने कितने? लेबर के एक्चुअल पैसे बने कितने? 24। आप मैनेजमेंट को बोलेंगे सर मैंने आपको बताया था कि सर 24,000 का खर्चा आएगा, उसके हिसाब से हम लोग एक पीएनएल माइंड में बना के बैठ चुके थे, लेकिन हकीकत में जो मैंने इनसे काम करवाया उसमें कॉस्ट आई है 24,570। इसका मतलब सर कॉस्ट एक्चुअल में बढ़ गई, एक्चुअल में कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया। मैनेजमेंट नाराज होगी? यस सर नाराज होगी कि सर आपने मुझे बोला था कि इतना खर्चा आएगा और इतना प्रॉफिट है, आपने तो खर्चा बढ़ा दिया, हम आपसे नाखुश हैं। सर कितना प्रॉफिट, कितना का एडवर्स वेरिएंस? कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है सर, ये फेवर में नहीं है बल्कि कैसा ही है? अनफेवरेबल। इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स। सर ये वेरिएंस कैसा कहलाएगा? लेबर का टोटल वेरिएंस। बॉस अब मुझे एक और बात बताइए सर, मुझे अब एक और बात बताइए सर, लेबर का टोटल वेरिएंस कितना है मेरे पास? 570 का। मैनेजमेंट पूछेगी भाई ये बताओ गलती किसकी है? लेबर के पैसे ज्यादा बढ़ाए गए, लेबर के पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं, या फिर लेबर ने सुस्ती से काम किया? अगर लेबर के पैसे ज्यादा बढ़ाए गए तो सर एचआर वालों को बुलाओ, तनख्वाह वनख्वाह बांटना तो उनका काम होता है। अगर तो लेबर ने सुस्ती से काम किया तो प्रोडक्शन वालों को बुलाओ, जिनका सुपरवाइजर है, जिनका मैनेजर है, उनको टाइट करेंगे। सर इसके लिए हमें वेरिएंस को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा कि सर अगर तो पैसों की बात हो रही है, क्यों सर ये जो फर्क आया है, ये 2 वजह से आया है। बॉस किसकी वजह से? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगे और 1 घंटे के आप कितने पैसे पे करोगे? हमने बोला सर जरा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम इसकी अच्छी इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कर सकें। तो सर इसको मैं लेबर वेरिएंस को 2 कैटेगरी में स्प्लिट कर रहा हूं। एक का नाम मैं क्या दे रहा हूं? लेबर का रेट वेरिएंस, और दूसरे का मैं नाम क्या दे रहा हूं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या नाम दिया बॉस मैंने? लेबर का रेट वेरिएंस और लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस। फिट है सर? सुने बॉस सुने, मैंने रेट का मतलब क्या होता है? पैसे। मैंने क्या सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे दूंगा? मैंने क्या सोचा था लेबर को मैं 1 घंटे के कितने पैसे दूंगा? $10। हकीकत में कितने दिए? हकीकत में लेबर की कॉस्ट कितनी कट हुई है? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। यस बॉस। सर एक्चुअल में लेबर की कॉस्ट कितनी है? 24,570। एक्चुअल में लेबर की कॉस्ट कितनी है? 24,570। और लेबर को कितने घंटे के पैसे दिए गए? 2520। सर लेबर को इतने पैसे दिए गए इतने घंटों के, तो सर 1 घंटे के हकीकत में एक्चुअल में कितने पैसे दिए? 9.75 पर आवर। यस बॉस। मैंने क्या सोचा था कि सर लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे दूंगा?
लेकिन हकीकत में कितने पैसे दिए? सर ये तो अच्छा काम किया एचआर वालों ने अच्छा काम किया, हमारी सोच से सस्ती लेबर को पकड़ के दिया। सर कितनी लेबर के पैसे कम करवाए? कॉस्ट कम, लेबर के पैसे कम, कॉस्ट कम। फेवर के एडवर्स? फेवर सर, डेफिनेटली फेवर। मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के कितने पैसे बचा के दिए एचआर डिपार्टमेंट ने? 0.25। सर 1 घंटे के एक्चुअल में लेबर से कितने घंटे काम कराया? 2520। तो भाई लोग कितना बना? 630 फेवरेबल। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? सर फॉर्मूला बनवाइए इसका, बॉस का फॉर्मूला बनाए। ये 10 क्या है मेरे पास? स्टैंडर्ड रेट पर आर माइनस ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअल रेट पर आर। ये क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्क। अच्छा, आपकी स्टडी टेक्स्ट में फॉर्मूला दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर? उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, सर ये ब्रैकेट में फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथ्स ये मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है, मानते हो? मैथ्स आपकी स्टडी टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ब्रैकेट को उन्होंने खोल के लिख दिया, तो एक ही बात है यार, एक ही बात है। उन्होंने तो मैथ्स डन। इधर आइए सर, लेबर की एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ बॉय, सर हमने क्या सोचा था? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाएंगे 8, 2 यूनिट बनाएंगे तो 16, 3 बनाएंगे तो 24। सर एक्चुअल में कितने यूनिट बना दिए? तो भैया ये काम कितने घंटों में हो जाना चाहिए था? ये काम कितने घंटे में हो जाना चाहिए था? 2400। सर ये काम 2400 घंटे में हो जाना चाहिए था। एग्री कर दो? लेकिन कितने घंटे में हुआ? लेकिन कितने घंटे में हुआ? 2520। कितने घंटे में हुआ? 2520। मानते कि नहीं मानते? सर लेबर ने ज्यादा घंटे लगाए कि कम घंटे लगाए? ज्यादा घंटे लगाए। ज्यादा घंटे लगाना तो अच्छी बात नहीं है, ज्यादा घंटे लगाए तो पैसे भी ज्यादा हो गया, तो वेरिएंस किसमें आ गया मेरे पास? एडवर्स के अंदर। किसके अंदर बॉस? एडवर्स के अंदर। मल्टीप्लाई बाय, सर 1 घंटे के आप कितने पैसे देते हो? सर 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट आप क्या देते हैं? $10। तो मेरे पास वेरिएंस कितना आ गया? 1200। सर ज्यादा घंटे लगे तो वेरिएंस किसमें आएगा? एडवर्स। सर यहां पे आपने स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया, एक्चुअल क्यों नहीं लिया? सर दुकान वाले ने जो सारी कैलकुलेशन की थी वो किस पे की थी? स्टैंडर्ड पे। रेट में फर्क आया लेकिन उसका हमने अलग से वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। एग्री करते हो? सर दोनों को नेट करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। चलो बॉस का फॉर्मूला बनवाओ मेरे भाई लोग, इसका जरा फॉर्मूला बनवाओ। सर क्या चीज है ये 8 आवर्स? ये 8 आवर्स क्या चीज है बताइए? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट बनाने के लिए हमने क्या सोचा कि कितने घंटे लगेंगे? मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट बनाए, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? माइनस ये क्या मेरे पास? एक्चुअल आवर्स वर्क या एक्चुअल लेबर आवर। एक ही बात है, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय लड़के ये क्या मेरे पास? स्टैंडर्ड रेट पर आर। क्या सबों को समझ में आया? सर सेम देखा जाए ना मटेरियल जैसा ही है, सेम देखा जाए तो मटेरियल जैसा ही है। बात क्लियर है मेरा भाई? लॉजिक क्लियर? चलें सर कॉपी करें, 2 मिनट आपको देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले बॉस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर P3। सर अगला क्वेश्चन नंबर P3। चले बॉस आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर जब तक मैं क्वेश्चन मिटाता हूं, सर जब तक मैं ये क्वेश्चन मिटाता हूं, ठीक है जी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर P3। यस बॉस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सर जी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ
जनवरी। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर का टोटल वेरिएंस। ठीक हो गया। C Limited has provided the following information for the month of January 22. Standard for 1 unit. सर स्टैंडर्ड क्या है, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लगेंगे, 15 आवर्स, और एक घंटे के आप इसको कितने पैसे देंगे, $8। एक्चुअल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, सर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, 2420। एक्चुअल में कितने आवर्स वर्क हुए सर, 35920। एक्चुअल में लेबर की कॉस्ट कितनी है, 296340। चले सर मुझे लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सर मुझे लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सर आइए बॉस, स्टैंडर्ड क्या है मेरे पास, सर स्टैंडर्ड क्या है मेरे पास, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, 15 आवर्स, और आप एक घंटे के कितने पैसे दे रहे हो, $8 पर आवर। यस बॉस, जरा मल्टीप्लाई करते हो कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, हाँ एक यूनिट बनाने पे 120। तो सर आपने इस तरह एक एक करके कितने नंबर ऑफ यूनिट बना डाले, 2420। मानते कि नहीं मानते, मानते कि नहीं मानते। तो सर एक्चुअल में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी इंकर्ड होनी चाहिए थी, 290,400। मानते कि नहीं मानते, मानते कि नहीं मानते। लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट बॉस कितनी, 296,340। सर ज्यादा लगी या कम लगी, सर ज्यादा लगी। हमने सोचा था 2,90,400 की कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्चुअल में कितनी आई है मेरे पास, 296,000 की कॉस्ट आई है, 340। सर ज्यादा कॉस्ट आई है, कितनी ज्यादा, 5940। एडवर्स। मानते कि नहीं मानते, सर मानते कि नहीं मानते। आगे सर इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करिए, सर इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करिए किस फॉर्म में, कि सर ये जो एडवर्स वेरिएंस आया यानी कि लेबर की कॉस्ट बढ़ गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया, सर किसकी वजह से, सर पैसे बढ़ा दिए या लेबर सुस्त है थोड़ी, सर चेक करते हैं। सर लेबर का रेट वेरिएंस, सर चेक करते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमने क्या सोचा था, एक यूनिट बनाने पे कितने डॉलर लगेंगे, $8, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे, एक्चुअल में लेबर को एक घंटे के कितने पैसे दिए, सर एक्चुअल रेट पर आवर। यस बॉस, एक्चुअल रेट पर आवर। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 296,340 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है मेरे पास, 35,920। फिट हो गया। सर डिवाइड करें कितना, 8.25। सर ये तो लेबर को आपने ज्यादा पैसे दिए, तो वेरिएंस किस में आ गया बॉस, एडवर्स के अंदर। सर एक घंटे के कितने ज्यादा पैसे दिए, 0.25, और कितने घंटों के पैसे दिए आपने, सर कितने घंटों के पैसे दिए आपने, एक्चुअल आवर्स वर्क, सर कितने घंटों के, 35,920। मानते कि नहीं मानते, सर मानते कि नहीं मानते। यस बॉस, कितना बना, 8980 एडवर्स। सर देखो लेबर के पैसे ज्यादा, लेबर का वेरिएंस किस में आ गया, एडवर्स में आ गया। जरा चेक करो ये लेबर सुस्त है कि नहीं है, यानी कि लेबर सुस्त है कि नहीं है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आइए जी सर क्या सीन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट। हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया कि लेबर को हम एक घंटे के कितने पैसे देंगे, सर हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हम लेबर को स्टैंडर्ड क्या बनाया कि लेबर एक यूनिट कितने घंटे में बनाएंगे। सर लेबर एक यूनिट कितने घंटे में बना रहे हैं, 15 घंटे में एक यूनिट बनाएंगे, कितने घंटे में, 15, 2 बनाएंगे तो 30, 3 बनाएंगे तो 45। इस तरह कर करा के कितने यूनिट बना डाले, सर कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था, कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था, 36,300। लेकिन एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे लगा दिए, 35,920। मानते कि नहीं मानते, सर लेबर तो अच्छी है, एफिशिएंट है, लेबर जल्दी काम कर रही है। 36,300 घंटे वाला काम लेबर ने 35,920 घंटे में कर दिया। ऐसा ही है। मल्टीप्लाई बाय, सर स्टैंडर्ड रेट क्या है बॉस, स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक घंटे के लेबर को कितने पैसे दिए जाते हैं,
$8, ऐसा ही है। तो सर वेरियंस कितना? 3040 फेवरेबल, सॉरी फेवरेबल। नेट करके बन रहा है बॉस। सर इंटरप्रिटेशन, मेरे भाई लोग इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। पैसे जो दे रहे हैं उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। लेबर हम अच्छी वाली लेकर आ गए, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? सर लेबर हम अच्छी वाली लेकर आ गए हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा है, ओवरऑल वेरिएंस लेकिन अभी भी एडवर्स है। आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, एग्री करते हो? आपने क्या सोचा होगा कि सर मैं अच्छी महंगी वाली लेबर कहूँगा तो लेबर फुर्ती में जल्दी जल्दी यूनिट बनाएंगे और हमें ऑल दो सेविंग होगी। हमने बोला सर आप लेबर को लेकर आए हैं, लेबर को लेकर आने की कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसकी फुर्ती एफिशिएंसी कम है, इसीलिए कंपनी को ओवरऑल नुकसान हो रहा है। कह सकता हूँ मैं एक कंक्लूजन। दूसरा और क्या कंक्लूजन हो सकता है बॉस का? सर मैंने सुने सर ये हो सकता है कि मैंने लेबर के पैसे बढ़ा दिए जिसकी वजह से लेबर मोटिवेट हो गए और लेबर अब जल्दी जल्दी यूनिट बना रहे हैं। कह सकता हूं तीसरी वजह, ये सारी भी थ्योरी के अंदर आएगी। ये तुम लोग का ना मैं माइंड बना रहा हूं, लिखवा इसलिए भी नहीं रहा, ये सब आगे आएगा। तीसरी वजह मैंने बोला सर हमारे पास जो ऑर्डर आया ना उसमें टाइम कम है, फटाफट 1-2 दिन में माल बना के देना है कस्टमर को। एग्री करते हो? मैं चाह रहा हूं लेबर जल्दी से काम करे। उस प्रोडक्ट में ना प्रॉफिट बहुत है, वो मैं बस उसमें ना पैसा बहुत है, प्रॉफिट बहुत बच रहा है, सिर्फ मसला क्या है सर? वक्त की कमी है। कस्टमर ने बोला फटाफट माल चाहिए। एग्री करते हो? मैंने बोला सर क्या करें? सुनना, मैंने लेबर को बोला भाई मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, फटाफट काम कर। हमारा फटाफट वाला काम जल्द हो गया। एग्री करते हो? ऑल दो थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई लेकिन अपना मकसद निकला है, पॉसिबिलिटी है। एग्री करते हो? दिमाग चल रहा है? ये सारा भी थ्योरी के अंदर आएगा, सेक्शन सी के अंदर। दिमाग चल रहा है बॉस? दिमाग चल रहा है? क्या सोच रहे हैं हम लोग? और एक पॉइंट और बताओ। हाँ आइडल टाइम पे तो भी बात नहीं लाया मैं। और सुनना, हमने बोला कि सर ये भी हो सकता है, अगर लेट सपोज ये भी हो सकता है कि सर लेबर के पैसे बढ़ गए। हमने सोचा था कि लेबर को हम काम करवाएंगे नॉर्मल टाइम पे 9 to 5, लेकिन हमने लेबर से काम करवाया 5 बजे के बाद, बोले तो ओवर टाइम करवाया, ओवर टाइम के पैसे ज्यादा। वेरिएंस किस में आ गया? एडवर्स के अंदर आ गया। एग्रीड? अगर ये भी एडवर्स होता तो मैं बोल देता कि सर लेबर 5 बजे के बाद काम कर रही है, लेबर थकी हुई, इनएफिशिएंट है। एग्री करते हो? तो मेरे पास एक और पॉइंट भी मिल जाता, लेकिन अभी मैं ये पॉइंट लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि फेवरेबल है वेरिएंस। एग्री करते हो? ये सारी बातें आपके माइंड में सेव हो रही हैं, ये भी हम सारी बातें इंटरप्रेट जब आएगी तो उसमें हम लिखेंगे। अभी सिर्फ माइंड मेकिंग हो रही है। फिट हो गया? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर ये जो 13-14 मार्क्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है, 13-14 मार्क्स की जो अंग्रेजी लिखनी है वो यही लिखनी है, हमने यही लिखनी है। माइंड आपका बन चुका है, बस सिर्फ ड्राफ्टिंग का मसला है। सिर्फ पैराग्राफ 2 से 3 लाइन 4 लाइन, दैट्स इट। सिनेरियो में ऐसा आएगा कि मतलब सिनेरियो ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही आएगा कि हमारी शुगर की कंपनी है, चीनी की कंपनी है और एकदम से ना गवर्नमेंट ने प्राइस उसी में से पिक करना पड़ा है। अगर देखो रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी लिखी है उसमें 2 तरह की थ्योरी बोलता है वो। एक बोलता है जनरल डिस्कशन पे, उसमें वो कंपनी का नाम नहीं देता। एक में वो लिख देता है स्निफ कंपनी, ये कंपनी, इसका मतलब मुझे अब लिंक करना है। लेकिन नॉर्मली जो है वो सिनेरियो बना के दे देता है कि सर वो चीनी की कंपनी है और जो है ना वो पीछे से जो है ना वो फसल जो है वो खराब हो गई है, आपके मटेरियल शॉर्ट हो गया। सर आपको पता है जब माल शॉर्ट होता है तो महंगा तो होता है, ये तो अंडरस्टूड है। तो वो सारी बातें पिक करके उसके अंदर डालनी है, आसान होता है। वही बता रहा हूँ ना, मैट्रिक क्लास के अंदर जब लोग पढ़ते थे आखिरी क्वेश्चन आता था, पता नहीं क्या कहलाता, तो कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता था, क्या कहलाता, कंपोजिशन। वो उसमें से एक पैराग्राफ होता था, क्वेश्चन होते थे नीचे, उसी में ढूंढ के लिखना होता था। वही आज भी वही चल रहा है। वो ये है कि हमने वहां पे जो ना वो बिल्कुल ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर देते थे, लेकिन ऊपर वाला एक्चुअली में कॉपी पेस्ट नहीं होता था भाई, उसको अपनी तरफ से एनालिसिस करके थोड़ा लंबा लिखना पड़ता था। हमें तो टीचर ने बताया था देखो यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से यहाँ कट, ये बस लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। चले सर आगे बढ़े। बहुत सुने, इसी सवाल को ना मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सर सुने, ये क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को जरा मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और फिर ना मैं इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। सर सुने, बहुत सुने। अच्छा जी सर, स्टैंडर्ड क्या है? बहुत स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट। सर 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे। और 1 घंटे के आप कितने पैसे देंगे? $8 पर आवर।
एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए, 2420। सर ऐसा ही है। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स। सर सुनेगा, बड़ा गौर तलब बात समझाने वाला हूं मैं। एक्चुअल लेबर कॉस्ट डॉलर 296340। सर सुने, ये सवाल था, ये मैं इस सवाल का डेटा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं P3 मॉडिफाइड। अब मैं चेंज करने वाला। सर सुने, सर एफिशिएंसी का मतलब क्या है लड़के, इधर आओ। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? लेबर कितना सुस्त या कितनी फुर्तीली है, कितने घंटे में काम होना चाहिए था, 36,300। कितने घंटे में काम हुआ? लेबर मस्त है, एग्री करते हो? लेबर मस्त है, फिट है। कितने घंटे सेव कर लिए? बॉस इसको माइनस करो, सिर्फ इन दोनों को माइनस करो। 380 घंटे लेबर ने कम काम किया। सुनना, मैंने बोला बॉस लेबर को, मैंने बोला यार आपने शाबाशी है, बड़ा जबरदस्त काम किया। 36,300 घंटे वाला काम कितने घंटे में काम किया? 35,900। लेबर ने बोला भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम और ज्यादा फुर्तीले हैं। मशीन खराब हो गई थी जिसकी वजह से 200 घंटे हम फारिग बैठे रहे। अगर मशीन खराब नहीं होती तो ये नंबर और कम होता। बात समझ में आई? हम लोग और घंटे बचा लेते, 380 घंटे नहीं बचाते। फिर कितने घंटे बचाते? 580 घंटे। मशीन खराब हो गई थी, मशीनें तो अच्छी रखो तुम लोग। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर मशीन खराब होने की वजह से क्या लेबर का कोई ताल्लुक है? नहीं सर, लेबर तो फुर्तीली है, लेबर तो एफिशिएंट है। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हमने बोला हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। बात तो अगला महीना आया, मशीन बिल्कुल फिट फाट रही, मशीन बिल्कुल ठीक ठाक रही। मैंने लेबर को बोला हाँ भाई क्या सीन है? उन्होंने बोला भाई, हमने बोला यार तुमने 36,300 घंटे वाला काम कितने घंटे में कर दिया? 35,920 में। यार बेहतरीन, तुमने कितने घंटे बचा दिए? 380 घंटे। जबरदस्त, फेवरेबल वेरिएंस। लेबर ने बोला क्या बातें कर रहे हो सर, 100 घंटे हम फारिग बैठे, मटीरियल ही नहीं था। जाके अपने प्रोक्योरमेंट वालों को टाइट करो, हम और फुर्तीले हैं, हम और टाइम तुम्हें सेव करके देते। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? अगर मटेरियल शॉर्ट नहीं होता तो सर ये 380 के बजाय कितना होता है? ये 480, यानी कि ये और अच्छा होता, और कम होता। एग्री करते हो? हमने बोला सर बात तो लॉजिकल है लेबर की। इसका मतलब लेबर में एफिशिएंसी और ज्यादा है, लेबर में एफिशिएंसी और ज्यादा है। सर 100 घंटे मटेरियल नहीं रहा, लेबर को पैसे दिए जाएंगे? जाहिर सी बात है, लेबर आए, लेबर ने टाइम ही नहीं किया, पैसे चालू। मशीन खराब हो गई है, 200 घंटे लेबर फारिग बैठी हुई है, लेबर को पैसे दिए जाएंगे? यस सर, लेबर ने टाइमिंग तो कर दिया ना यार, उसका कसूर थोड़ी ना। एग्री करते हो? सुनिएगा सर, सवाल चेंज कर रहा हूं। एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स पेड। लेबर को कितने घंटे के पैसे दिए गए? सर लेबर को 35,920 आवर्स के पैसे दिए गए, जबकि लेबर ने काम किया 35,820 आवर्स। सर क्या मतलब? क्या मतलब? सर लेबर ने काम कितने घंटे किया? 35,820। ये मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन लेबर को पैसे कितने घंटे के दिए गए? 31। अब 100 घंटे के ज्यादा पैसे क्यों दे दिए भाई? है क्या रिश्तेदार लगते हैं आपके? नहीं सर, लेबर आई है, टाइम इन किया है, टाइम आउट किया है, कितने घंटे बने? 35,920, लेकिन काम कितने घंटे किया है? सर 35,820। कितने घंटे के उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, या कितने घंटे उसने काम नहीं किया उसके भी पैसे मिल रहे हैं? सर कितने घंटे? 100 आवर्स। ये 100 आवर्स कहलाता है लेबर को फ्री फंड के पैसे दिए गए, काम ना करने के पैसे दिए गए। क्यों सर? मशीन खराब, मटेरियल नहीं है, लाइट नहीं है, कंपनी के अंदर मेंटेनेंस चल रही है। एग्री? ये क्या गिराएगा? 100 आवर्स आइडल टाइम, लेबर फारिग बैठी हुई है, लेबर का आइडल टाइम। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? 100 आवर्स आइडल टाइम लेबर की।
अब लेबर बोलेगी सर आप मेरी एफिशिएंसी गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने 35,920 घंटे काम नहीं किया, मैंने कितने घंटे काम किया? 35,820 घंटे काम किया। सर मुझे रिवॉर्ड तो सही करे ना यार, मुझे शाबाशी तो सही दें। 100 घंटे जो मैंने पैसे लिए हैं, काम नहीं किया, वो मेरा कसूर नहीं है बॉस, आपको मटेरियल नहीं आया था, मेरा कसूर नहीं है, मुझे रिवॉर्ड तो सही करें, मुझे शाबाशी तो सही दें। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ लड़के, अब ये वेरिएंस कितना हो जाएगा? सर अब ये वेरिएंस कितना हो जाएगा? आठ लाख 3840 फिट है। फेवरेबल फेवरेबल सर मैच हुआ नहीं हुआ? मैच हुआ नहीं होगा क्यों? 100 घंटे गायब है सर बीच में वर्किंग में। सुनना सर, एक और वेरिएंस निकाला जाएगा, इस वेरिएंस को हम क्या बोलेंगे? लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। क्या बोलोगे बॉस? लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। सर लेबर कितने घंटे फारिग बैठी है? सर लेबर कितने घंटे फारिग बैठी है? 100 घंटे। ये रहा आपके सामने, लेबर कितने घंटे फारिग बैठी है बॉस? 100 घंटे मल्टीप्लाई बाय लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे देते हो? दुकान वाले ने क्या सोचा हुआ है सर? कितने? 8 स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि एक्चुअल तो यहां कंपैरिजन हो गया। कितने घंटे सर? कितनी कॉस्ट? 800 फेवरेबल के एडवर्स? फेवरेबल के एडवर्स। सर लेबर फारिग बैठी हुई अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। वेरिएंस किसमें? एडवर्स में। लेबर ने बोला अब तुमने सही किया, अब तुमने मेरी एफिशिएंसी बिल्कुल सही कैलकुलेट की है, इससे मेरा ताल्लुक नहीं है, मुझे मेरे पर गुस्सा नहीं करो इसकी वजह से। एग्री करते हो? मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करो, जाके पता करो मटेरियल नहीं था, मशीन खराब थी, उनकी खिंचाई करो, उनके ऊपर गुस्सा करो। एग्री करते हो? ये जो तुम्हारा ये जो कॉस्ट बढ़ गई है, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया है, इसके ऊपर मेरे ऊपर गुस्सा नहीं उतारो। एग्री करते हो? किसके ऊपर गुस्सा उतारो? जिसकी वजह से हुआ है। आपको डिटेल पता होगा तब जाके आप उनको टाइट करोगे ना, ताकि अगली दफा ना हो। आपको पता ही नहीं है सर की वजह से वेरिएंस आया, पहले तो छुप गया था, पहले जब हमने वेरिएंस निकाला उसमें तो छुप गया था ये। आपने जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो उनको आपने बोला ही नहीं कुछ, तो वो तो अपने अनशन चल रहे होंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि किसकी वजह से 800 का वेरिएंस एडवर्स आया, कॉस्ट ज्यादा लग गई, प्रॉफिट कम आया। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई तो सर इनको तो टाइट करो जाके, किसकी वजह से हुआ होगा? अगर मटेरियल नहीं था तो प्रोक्योरमेंट वाले जो मटेरियल खरीदते हैं उनको टाइट करो। भाई क्या सो रहे थे तुम लोग? मशीन खराब हो गई तो उनको टाइट करो। भाई कैसे खराब हो गई? तुमने क्या मेंटेनेंस नहीं की थी? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास लेबर के 3 वेरिएंस निकल आते हैं। एग्री करते हो? सर लेबर को इसके ऊपर गुस्सा करने का जवाब नहीं बनता। लॉजिक क्लियर है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, यहां पे जो तुम मल्टीप्लाई करोगे वो किससे करोगे बॉस? 35,920 से। जितने घंटे काम किया, जितने घंटे के पैसे दिए। सर वेरिएंस कौन सा कैलकुलेट हो रहा है? रेट बोले तो पैसा, तो कौन से घंटे लोगे? जितने घंटे के पैसे दिए। एग्री करते हो? पैसे की बात आ रही है ना यार, पैसे की बात आ रही है ना। यहां पे किसकी बात आ रही है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो काम किया, एफिशिएंसी का मतलब काम किया, फुर्तीली से काम किया। तो यहां पे कौन से घंटे लोगे? जितने घंटे आपने काम किया। एग्री करते हो? याद रहेगा विवेक? याद रहेगा पक्का? सर ये रेट तुमने निकाला था डिवाइड मार के, ये रेट तुमने निकाला था डिवाइड मार के। बॉस कैसे निकाला था? एक्चुअल रेट पर आवर है बॉस, कैसे निकाला था आपने? एक्चुअल रेट पर आवर। हाँ बॉस, आपने बोला सर एक्चुअल में लेबर को 1 घंटे के कितने पैसे दिए? कितने काम नहीं, कितने पैसे दिए? सर कितने पैसे दिए आपने? 296,340 एक्चुअल रेट पर आवर है, यानी कि एक्चुअल कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए। घंटे भी कौन से लोगे? जितने घंटे के पैसे दिए। मेरे भाई बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने वाला हूं? सर बात समझ में मैंने क्या बोला?
क्या आप लोग को कॉन्सेप्चुअल याद रहेगा कि सर यहां पे कौन से वाले घंटे लेने हैं, यहां पे कौन से वाले घंटे लेने हैं, यहां पे कौन से वाले घंटे लोगे? सर रेट की बात हो रही है, पैसों की, लेबर को कितने घंटे के पैसे दिए गए वो यहां पे लोगे, एग्री करते हैं? यहां पे किसकी बात हो रही है? लेबर की एफिशिएंसी, काम करने की। यहां पे कौन से घंटे लोगे? लेबर ने जितने घंटे काम किया। और यहां पे कितने घंटे लेंगे? सर कितने घंटे लेबर फारिग बैठी रही है। सर लेबर फारिग क्यों बैठी होगी? मटेरियल नहीं है, एग्री करते हो? मशीन खराब हो गई, क्या बिजली का बिल आएगा उन घंटों में? सवाल है। मटेरियल नहीं है, मशीन चल रही होगी, बिजली का बिल आएगा? उन 100 घंटे बिजली का बिल आएगा? मीटर घूमेगा उन 100 घंटों में? सवाल है। नॉर्मल सर, नॉर्मल कारखाना, सर मशीन खराब हो गई, कितने घंटे लगे सही होने में? 100 घंटे लगे। तो जब मशीन खराब होती है तो चालू करते हैं उसको? सवाल है। मशीन खराब है तो बंद पड़ी है सर, फिर काम होगा उसको सही करेंगे, चालू तो नहीं है ना मशीन, सही है वो तो सही करने आए में खोल वोल के सही कर रहे होंगे। क्या बिजली का मीटर घूम रहा होगा? नहीं घूम रहा होगा सर, उस मशीन की वजह से तो नहीं घूम रहा होगा ना, नॉर्मल बिजली की वजह से घूम रहा होगा, लेकिन उस मशीन की वजह से घूम रहा होगा? नहीं सर, लॉजिकल हो रही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, विवेक बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सर, नॉर्मल कारखाने वाली बात है, नॉर्मल घरों वाली बात है। फिर हमने बोला सर अच्छा एक बात बताइए, अगर तो मटेरियल शॉर्ट हो गया, मटेरियल नहीं है, सिलाई मशीन, फैक्ट्री, कारखाना, जे डॉट सिलाई मशीन, शर्टें कुर्ते सिल रहे हैं, पैंट सिल रही है, सर मटेरियल नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या सिलाई मशीन चला रही होगी लेबर? मीटर बिजली का जो बिल है वो उस सिलाई मशीन की वजह से उन 100 घंटे जिनमें कपड़ा नहीं है उसमें घूम रहा होगा? नहीं सर, लॉजिक ले रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या लेकिन लेबर को पैसे दे रहे होंगे? यस सर, लेबर को पैसे दे रहे होंगे, एग्री करते? मैंने क्या बात बोली? चलें सर, इसको कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बना भाई, आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट बना? विवेक पक्का? आइडल टाइम जो है वो हमेशा एडवर्स ही आएगा। हाँ, अगर तो स्टैंडर्ड में एक्चुअल दे देगा तो फिर हो सकता है कि हो जाए, लेकिन नॉर्मली तुम लोग के एग्जाम में एडवर्स ही होता है। चले बॉस, कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल आवर्स, हाँ पेड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बॉस मेरे पास, फिर एक्चुअल आवर्स पेड। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। चले सर, इसको कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे बॉस। हा सर एक छोटी सी एग्जांपल करोगे ताकि अपना हाथ दिमाग खुल जाए और फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस के ऊपर आ जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल। जी भाई एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। स्टैंडर्ड क्या है बॉस? एक यूनिट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 12 घंटे लगेंगे और बॉस आप 1 घंटे के लेबर को $16 पे करेंगे, $16 पर आवर। सर स्टैंडर्ड क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे और 1 घंटे के आप लेबर को कितने पैसे दोगे बॉस? 16 पर आवर। तो सर एक यूनिट पे लेबर की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? आओ जी सर, एक यूनिट बनाने पे लेबर की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? $192। ऐसा एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स सर, एक्चुअल में लेबर ने 460 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। मेरा भाई कितने यूनिट प्रोड्यूस कर दिए? 460। अच्छा सर, और एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे लगा दिए बॉस? लेबर ने एक्चुअल में 5480 घंटे लगा दिए। कितने घंटे लगा दिए सर? 5480 घंटे। जबकि लेबर को पैसे दिए गए हैं, जबकि लेबर को पैसे दिए गए हैं 5570 आवर्स। कितने पैसे दिए गए सर? 5570 आवर्स। और जो कॉस्ट बनी है इसकी जनाब, वो कॉस्ट है $93576। डन हो गया सर। मुझे लेबर के ये सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर दो, लेबर का टोटल वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस, लेबर का आइडल टाइम और लेबर की एफिशिएंसी। चलें सर, आप लोग के पास 3 से 4 मिनट है, प्लीज इसको सॉल्व करें और फिर हम आगे फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस पे बढ़ेंगे। आगे करें सर। चलें सर आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट इसको देखते हैं बॉस, सीन क्या है। आइए सर,
सर सीन ये है कि हमने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड बनाया कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे, और 1 घंटे के आप कितने पैसे देंगे, $16। तो 1 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी सर, 192। एक एक कर करके कितने यूनिट बना डाले आपने, 460। एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे काम किया, एक्चुअल आवर्स वर्क, लेकिन पैसे कितने घंटे के दिए गए, अबे भाई ज्यादा घंटे के, ये क्या बट रहे पैसे, बट रहे क्या, काम कितने घंटे के पैसे किए सर, काम के इन्होंने 5480 घंटे के, लेकिन पैसे कितने घंटे के दिए, 5570 घंटे के। कितने ज्यादा बॉस, कितने ज्यादा घंटों के पैसे दिए, 90। क्यों भाई 90 घंटे के ज्यादा पैसे क्यों दिए, क्योंकि लेबर फारिग बैठी होगी, लेबर जो है वो काम नहीं होगा उनके पास, मटेरियल नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, कुछ भी होगा, इसका मतलब ये आइडल टाइम है। सर कितने घंटों के पैसे दिए और कितने पैसे दिए, तो 1 घंटे के कितने पैसे दिए, मैं क्या करूंगा, एक्चुअल रेट पर आर, मैं क्या करूंगा बॉस, एक्चुअल रेट पर आर। सर मैंने कितने पैसे दिए, 93,576, कितने घंटों के, 5570, तो मेरा भाई कितने पैसे पर आर, 16.8। मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते। चले सर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सर वेरिएंस की डेफिनेशन क्या थी, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्या डेफिनेशन थी बॉस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सर स्टैंडर्ड क्या है, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, यस बॉस 1 यूनिट बनाने के लिए 12 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे के आप कितने पैसे दोगे, 16 पर आवर। तो लड़के कितनी कॉस्ट हुई, कितनी कॉस्ट हुई बॉस, 192। 1 यूनिट बनाएंगे तो 192 की कॉस्ट, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, इस तरह 1 बना के आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट बना डाले, 460। तो भाई लोग कितनी कॉस्ट लगना जानी चाहिए, 88, इतनी कॉस्ट लग जानी चाहिए, हाँ क्या ना, हाँ। लेकिन एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी बॉस, 93। सर ज्यादा कॉस्ट आई, कितनी ज्यादा, 52। मानते कि नहीं मानते, मानते कि नहीं मानते। सर पैसे ज्यादा के कम, ज्यादा कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम। सर बुरी बात, बुरी बात, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स वेरिएंस। क्या बोलेंगे बॉस, एडवर्स वेरिएंस। आगे सर उसके बाद है मेरे पास लेबर का रेट वेरिएंस। बॉस लेबर का रेट वेरिएंस, सर सुने सुने सुने, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड क्या है, लेबर को 1 घंटे के सर कितने पैसे देने पड़ेंगे। हमने क्या सोचा कि लेबर को 1 घंटे कितने पैसे देंगे, 16, लेकिन एक्चुअल में कितने पैसे दिए, सर ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए। तो वेरिएंस किस में आ गया बॉस, वेरिएंस किस में आ गया, एडवर्स के अंदर आ गया। कितना एडवर्स, 0.8। और सर ये बात हो रही है पैसों की, किसकी बात हो रही है सर, पैसों की। तो कितने घंटों के पैसे दिए आपने, 5570। कितना बॉस, 4456, ऐसा ऐसा एडवर्स, हाँ के ना, हाँ के ना। फिट है, इधर आइए सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यस बॉस, मैंने क्या स्टैंडर्ड बनाया, सर मैंने क्या स्टैंडर्ड बनाया कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 1 यूनिट बनाने के लिए 12 घंटे, 1 यूनिट बनेगा 12, 2 बनेंगे तो 24, 3 बनेंगे तो 36, इस तरह एक एक करके कितने यूनिट बना डाले, सर एक एक करके कितने यूनिट बना डाले, 460। एग्री करते हो। तो जनाब ये कितने घंटे में होना चाहिए था, 5520 माइनस माइनस, लेकिन सर एक्चुअल आवर्स पर, लेकिन एक्चुअल में कितने घंटे में काम हुआ। सर ये बात हो रही है एफिशिएंसी की, मतलब लेबर बैठ के यूनिट बना रही है कितनी फुर्ती से, तो मैं कौन से घंटे लूंगा, जितने लेबर ने काम किया है, तभी तो सही एफिशिएंसी पता चलेगी। कितना सर, 5480। तो सर लेबर ने तो जल्दी से कम काम किया है, जल्दी जल्दी काम किया है, कम काम किया है, कम घंटे लगाए इन्होंने। इसका मतलब वेरिएंस किस में आ गया मेरे पास, फेवरेबल के अंदर। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्या है, 1 घंटे के कितने पैसे देते हो आप, 16। बॉस कितना बना, 640 फेवरेबल। मानते कि नहीं,
मानते कि नहीं? हाँ के ना, हाँ के ना। और सर आइडल, सर लेबर कितने घंटे फारिग बैठी है बॉस? 90 घंटे। बिला वजह के पैसे दिए गए, बिला वजह के पैसे दिए गए, और स्टैंडर्ड हमने क्या सोचा, कितने पैसे दिए? $16। सर हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? स्टैंडर्ड से। क्यों सर? दुकान वाले ने कुर्सी का ऑर्डर लेते हुए जो कैलकुलेशन की थी, दिमाग में क्या सोचा था? स्टैंडर्ड सोचा था। एग्री करते हो? कितना मेरा भाई? 1440। सर तीनों को नेट करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? पक्का सर? क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? श्योर? चलें सर, चलें सर, हेडिंग बनाइए, अगला वेरिएंस फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। सर हेडिंग बनाइए, अगला वेरिएंस फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। जी सर, क्या मैं बोर्ड का सफाया कर डालूं? सर क्या मैं बोर्ड का सफाया कर डालूं? इजाजत है क्या? इजाजत है क्या? ओके जी। चलें सर, शुरू कर रहा हूं मैं। फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस। सर गौर से सुनेंगे मेरे भाई लोग, गौर से सुनेंगे, तसल्ली के साथ, तवज्जो के साथ। अभी से लेके आधा घंटा दे दो, ऐसा हो जाएगा कॉन्सेप्ट एकदम फर्स्ट क्लास। चलें सर सुने। सर मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए गौर से। हाँ, मैं थोड़ा सा ना F2 को, MA को आपका टेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। सर सुने बॉस, सुने, मैंने बोला बॉस फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर आप लोगों ने F2 के अंदर पढ़ा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर आप लोगों ने F2 के अंदर पढ़ा हुआ है। सर क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर? कि सर आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालते हो और वो अप्लाई किया जाता है, ऐसा? हाँ के ना, हाँ के ना? सर जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर एक कंपनी को प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सर एक कंपनी को प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, कैसे? हमने बोला सर प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट का पता होना जरूरी है। सर कॉस्ट पता होगी तो प्राइस पता चलेगी ना यार। मैनेजमेंट ने बोला सर जरा कॉस्ट निकालें। एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता क्या क्या है? सर एक प्रोडक्ट को बनाने पे मटेरियल लगा, एक प्रोडक्ट को बनाने पे लेबर की कॉस्ट इंकर्ड हुई है, ऐसा? हमने बोला सर हाँ भाई मुझे प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, जरा बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, कितने बन रहे हैं? हमने बोला सर कुर्सी बन रही है, पहली कुर्सी बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास 6 kg मटेरियल लकड़ी लगी, और एक लकड़ी कितने की है सर? फॉर एग्जांपल $10 पर केजी की है। एक कुर्सी बनाने के लिए कितनी केजी लगी सर? 6 kg, और 1 kg कितने का है? $10 का। लड़के तो एक कुर्सी में कितनी कॉस्ट आ गई? कितनी आ गई बॉस? 60। हाँ के ना, हाँ के ना? लेबर, हमने बोला लेबर से, हाँ भैया कुर्सी बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? सर लेबर ने एक कुर्सी बनाई 5 घंटे में। कितने घंटे में बॉस? 5 घंटे में। और 1 घंटे के हम लेबर को $8 पर आवर पे करते हैं। कितने पे करते हैं सर? $8 पर आवर। लड़के कितना बना? श्योर? डन। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। यस, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। हमने बोला सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है लड़के? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, बिजली का बिल, फैक्ट्री का गैस का बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। हाँ के ना, हाँ के ना? मैंने बोला सर ठीक है। एक यूनिट पे कितनी? हमने बोला सर पहली बात तो ये कि सर एक यूनिट बनाने पे फैक्ट्री ओवरहेड लगेगी कितनी, मेरे को क्या पता? गौर से सुनना। मैंने बोला बॉस 2 तरीके इसके। पहला तरीका, आप एक काम करें, सर प्रोडक्ट की प्राइस पता करने के लिए मुझे कॉस्ट का पता होना जरूरी है, उसके बगैर तो मैं प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता। मटेरियल मुझे पता दिख रहा है लगते हुए, लेबर मुझे पता है दिख रही है सर, हाथों हाथ के कितने घंटे लगा दिए। सर फैक्ट्री ओवरहेड का कब पता चलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट मुझे कब पता चलेगी? फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट मुझे कब पता चलेगी? जब बिल आएगा बिजली का। एग्री करते हो? जब गैस का बिल आएगा। एग्री? हाँ, रेंट मुझे पता है, इंश्योरेंस मुझे पता है, बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता। सर
बिजली का बिल मुझे नहीं पता सर, फरवरी मार्च की कॉस्टिंग, मार्च का बिजली का बिल कब आएगा सर? मार्च का महीना खत्म होगा, पहली दूसरी अप्रैल को मीटर रीडिंग होगी, पहली दूसरी अप्रैल को मीटर रीडिंग होगी, उसके बाद बिल बनेगा सर। अप्रैल की 10-15 तारीख को बिल आ रहा होगा, हाँ कि ना? मुझे मार्च का खर्चा कब पता चलेगा? अप्रैल में। कब पता चलेगा बॉस? अप्रैल में। सर मैं क्या करूंगा बॉस? मुझे मार्च का खर्चा कब पता चलेगा? अप्रैल में। बॉस मैं क्या करूंगा? मैंने बोलूंगा सर एक काम करते हैं, माल को बना के वेयर हाउस में, गोडाउन में रखते रहो, बेचो नहीं। क्यों नहीं बेचो सर? मुझे प्राइस ही नहीं पता। प्राइस क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट नहीं पता। एग्री करते हो? मैंने सेठ को बोला, ऑनर को बोला, मैनेजमेंट को बोला कि सर देखें, मुझे ना बिजली का बिल, गैस का बिल मुझे नहीं पता, ये दुनिया का असूल है, पाकिस्तान का भी असूल है कि महीना खत्म होगा, महीना खत्म होने के बाद मीटर रीडिंग वाला आएगा, मीटर रीडिंग करके जाएगा, 15-20 दिन के बाद वो मुझे बिल ला के देगा, हाँ के ना? उसने बोला सर बात तो आपकी लॉजिकल है। तो आपने उसको एडवाइस की सर हम एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं और स्टोर में रखते रहते हैं, जब बिजली का बिल आएगा महीना खत्म होने के 10-15 दिन के बाद, तब मुझे पता चलेगी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है। महीना खत्म हो चुका होगा, मुझे पता चल जाएगा कितनी यूनिट बनाए हैं, मैं डिवाइड करके उसका रेट निकाल दूंगा और मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप इस प्रोडक्ट को ना बेचें सर, कस्टमर तड़प रहे हैं खरीदने के लिए, आप सिर्फ इसकी वजह से बेच नहीं पा रहे। सर क्या कारोबार ऐसे होता है? सर क्या कारोबार ऐसे होता है? नहीं सर, कारोबार फिर कैसे होगा? आपने बोला भाई तो अंदाजा लेना, एस्टिमेट कर यार, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो कर, ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा देख लेंगे उसको, हाँ के ना? हाँ के ना? अंदाजा लो, एस्टिमेट करो। अब सुनना सर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करने चला। बॉस सुनेंगे। सर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट करने चला। सर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट, बोले तो अंदाजा, बोले तो सर मैं बजट बनाने चला, हाँ के ना? सर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल और फिक्स भी। हमने बोला सर वेरिएबल और फिक्स्ड और टोटल। बहुत सुनेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल ये आप काम कर रहे हो मार्च के लिए, ये आप काम किसके लिए कर रहे हो? मार्च के लिए। सर प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कब करोगे? महीने के शुरू में कि महीने के आखिरी में? शुरू में, ताकि पहली मार्च को जो माल बिका और बेचने के लिए बना और उसको मैं बेचने के लिए फौरन खड़ा हो जाऊं। एग्री करते हो? तो ये काम हरकत कब करोगे? मार्च के स्टार्ट में। तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड का रेट भी कब कैलकुलेट, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट भी कब एस्टिमेट करना पड़ेगा? महीना शुरू होने से पहले या पिछले महीने के आखिरी में। एग्रीड सर सुने, तो सर फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाया जाएगा कब? महीना शुरू होने से पहले। एग्री करते हो? ताकि पहली मार्च को जो माल बना और फौरन बिकने के लिए तैयार हो, मुझे उसकी प्राइस पता। एग्री करते हो सर? लॉजिक क्लियर हो रही है? सर सुने, मैंने बोला बॉस सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें हैं मेरे पास? सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री ओवरहेड में फॉर एग्जाम्पल गैस का बिल है, फॉर एग्जाम्पल रेंट है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 और नहीं है। सर बिजली का बिल कितना आएगा? मेरे को क्या पता कब आएगा? महीना खत्म होने के बाद। लेकिन सर अंदाजा तो हो सकता है ना। सर ये अंदाजा आप कब लगाएंगे? सर ये अंदाजा कब लगाएंगे? एट स्टार्ट ऑफ मंथ। मार्च की बात कर रहे हैं तो पहली मार्च में या फरवरी के एंड पे। मैंने बोला सर मेरा अंदाजा यह है कि बिजली का बिल, मेरा अंदाजा यह है कि बॉस बिजली का बिल आएगा तकरीबन $80,000 का। कितने का आएगा बॉस? 80,000 का। वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल। गैस का बिल कितना आएगा? सर गैस का बिल आएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक $20,000। वेरिएबल के फिक्स? वेरिएबल। सर रेंट कितना? मैंने बोला सर रेंट तो वैसे मुझे पता, रेंट एग्रीमेंट हुआ है, कुछ चीजें पता, कुछ चीजें नहीं पता। कितना रेंट एग्रीमेंट है? सर फॉर एग्जाम्पल 50,000 का। इंश्योरेंस भी सर साल के शुरू में हो जाती है। कितनी इंश्योरेंस है बॉस? 10,000 की। बस सर मेरे पास यही खर्चा है, यही खर्चा है। तो सर टोटल वेरिएबल कितना? 1 लाख। सर फिक्स कितना? 60,000। सर जी टोटल कितना? ये 80, ये 20, ये 50, ये। सर टोटल कितना?
160 सर सुने, ये मैंने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहा हूं मैं 1 मार्च को बैठ के, मुझे नहीं पता सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा, तो मैंने 1 मार्च को या फरवरी के एंड पे बैठ के अंदाजा लगाया सर फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल खर्चा आएगा 160 का, जिसमें सर 1 लाख मेरे पास क्या है वेरिएबल होंगे और 60,000 मेरे पास क्या होंगे फिक्स्ड होंगे। हमने बोला सर अप्लाई करें। सर यहां पे हो रही है कॉस्ट पर यूनिट, कितनी कॉस्ट आएगी सर फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अंदाजन 160। हमने बोला सर डिवाइड मार दें कि अंदाजन आप कितने यूनिट बनाना चाह रहे हैं। क्या बोला मैंने, अंदाजन कितने यूनिट बनाना चाह रहे हैं। क्यों सर ये वर्किंग कब हो रही है, मुझे क्या पता सर मार्च में कितने यूनिट बन जाएंगे। एग्री करते हो, ये वर्किंग कब कर रहे हो 1 मार्च को, फरवरी के एंड में, किसके लिए कर रहे हो, मार्च में प्रोडक्ट बनाने के लिए। मार्च में कितने यूनिट बनेंगे मेरे को क्या पता। मैंने मैनेजमेंट को बोला सर मैंने कॉस्ट तो एस्टिमेट कर ली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्च में कितने नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे। एक काम करो फिर से वही करते हैं, माल बनाते रहो स्टोर में रखते रहो, 31 मार्च आएगी पता चल जाएगा कितने यूनिट तुमने बना दिए, डिवाइड मारोगे पर यूनिट अप्लाई कर देना। हमने बोला सर बेवकूफों वाली बातें नहीं करो, जब ये अंदाजा लगा लिया तो प्रोडक्शन भी तो अंदाजा लगा लो ना यार, बाद में देख लेंगे थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी। हाँ के ना, हाँ के ना। सर सुने 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 सर मैंने बोला बजटेड प्रोडक्शन क्या है, बजटेड प्रोडक्शन या फिर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन या फिर नॉर्मल प्रोडक्शन। सर क्या अंदाजा है तुम्हारा कि बॉस कितने यूनिट बना लोगे। सर मेरा अंदाजा है, सर मेरे एस्टिमेशन है कि सर हम 10,000 यूनिट बना डालेंगे। कितने बना डालेंगे 10,000। सर ये वर्किंग कब कर रहे हो तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, बोले तो मार्च की अगर वर्किंग कर रहे हो तो 1 मार्च को। सर ये कॉस्ट कौन सी है मेरे पास बजटेड, ये कॉस्ट कौन सी है सर मेरे पास बजटेड एफओएस। सर अंदाजा चल रहा है, सब अंदाजा चल रहा है। क्यों सर प्राइसिंग तो करनी है ना, क्या करें यार, मजबूरी है मजबूरी है। सर अब बताओ एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी, इसको हम क्या कहते हैं बजटेड एफओएच रेट। बॉस क्या कहते हैं हम लोग बजटेड एफओएच रेट। सर इसको हमेशा हमेशा बजटेड दिया जाएगा। क्यों बजटेड, रेट कैलकुलेट कब किया जाता है, महीना शुरू होने से पहले। कैसे बॉस, महीना शुरू होने से पहले। आओ जी आओ। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं बोलूंगा सर बजटेड, मैं बोलूंगा सर बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट या बजटेड एक्टिविटी या प्रोडक्शन। कितने यूनिट बना डाले वो, कितनी बजटेड कॉस्ट है 10,000। हमारा अंदाजा क्या है कि कितने यूनिट, कितनी कॉस्ट आएगी 1,60,000। मेरा अंदाजा क्या है कि मैं कितने यूनिट बनाऊंगा 10,000। हाँ लड़के कितनी 16। हमने बोला सर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट होगी $16 पर आवर। कितनी बॉस, $16 पर आवर। ये मेरा अंदाजा है। एक यूनिट में कितनी कॉस्ट आएगी बॉस 116। सर ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। अब आपकी मर्जी है, जितना प्रॉफिट रखना है बेचो, 4 रुपए रखो, 10% रखो, 20% रखो, मैनेजमेंट की मर्जी है। कॉस्ट तो मैंने निकाल के दे दी ना, हाँ के ना, हाँ के ना। मैनेजमेंट ने इसके हिसाब से प्राइसिंग करके आगे कस्टमर को माल बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल सर मैनेजमेंट ने बोला सर हम लोग प्रॉफिट रखेंगे 10%। कितना प्रॉफिट रख रहे हैं, चलो फॉर एग्जांपल, हाँ चलो 11.6। माल कितने का बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी बॉस, ऐड करो। 127.6। हमने बोला सर हम माल इतने का बेचेंगे, एक यूनिट कितने का बेचेंगे 127 पॉइंट। सर बेच रहे हैं, मजा आ रहा है, कमा रहे हैं, शमा रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है, कमा रहे शमा रहे, जिंदगी गुजर रही है। लॉजिक क्लियर हो रही है बॉस, लॉजिक क्लियर हो रही है। सर सुनना, 1 मार्च को आपने यूनिट बनाया, बेचा कितने का, कॉस्ट पता थी, मजे से बेच रहे थे। ये पैसे किससे रिकवर हो रहे हैं, कस्टमर से। ये पैसे भी किससे रिकवर हो रहे हैं, कस्टमर से। ये पैसे भी किससे रिकवर हो रहे हैं, कस्टमर से। मजे से आपने 1 मार्च को माल बनाया, कस्टमर पता था, ऑल्दो आपको सारे कॉस्ट अभी नहीं पता, फैक्ट्री ओवरहेड आपको नहीं पता, बिजली गैस का बिल नहीं पता, लेकिन हमने अंदाजा लेके प्राइसिंग कर डाली। एक एक करके यूनिट बनाते रहे। बहुत सुनो 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 सुनो, एक एक करके यूनिट बनाते रहे और आपके पास महीना खत्म हुआ, 31 मार्च आ गई। आपने बोला हाँ भाई क्या सोचा था बॉस, क्या सोचा था, कितने यूनिट बनाओगे सर 10,000। क्या सोचा था, कितने यूनिट बनाओगे 10,000। लेकिन सर एक्चुअल में
लेकिन बॉस एक्चुअल में आपने 9600 यूनिट बना डाले। कर सकते पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर, अंदाजे और एक्चुअल में तो फर्क ही निकलता है हमेशा। कितने यूनिट बना डाले? कितने यूनिट बना डाले? 9600। एग्री करते हो? सर बिजली गैस वैस का बिल भी आ गया, बिजली गैस वैस का बिल भी आ गया। सुनना, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड। सर हमने क्या सोचा था, वेरिएबल का खर्चा कितना आएगा? 1 लाख। हकीकत में बिल आया 1,06,000 का, हाँ के ना? हमने क्या सोचा था कि फिक्स का कितना खर्चा आएगा? 60,000 का, और सर बीच में मालिक मकान ने किराया बढ़ा दिया, इंश्योरेंस बढ़ गई, व्हाटएवर कुछ भी हुआ, ऑल्दो नहीं बढ़ती लेकिन चलो अज्यूमिंग बढ़ गई। सर ये आ गया आपके पास 62,000 का। तो सर एक्चुअल कितना? एक्चुअल में बिजली का बिल, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है मेरे पास? 168। मैंने सोचा कितना था? कितना ज्यादा आया? 8,000। सुनना सर, आप कस्टमर से कितने पैसे चार्ज कर रहे थे? ये कॉस्ट है ना भाई, कॉस्ट किससे रिकवर की जाती है? कस्टमर से। कॉस्ट किससे रिकवर की जाती है? कस्टमर से। सर एक यूनिट पे आपने कितना रिकवर किया? 16। 2 पे कितना किया? 32। 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे कितने यूनिट बना दिए तुमने? 16 16 16 16 16 16 करके कस्टमर से कितना रिकवर करा लिया? 153। सर आपने बोला मैंने 1 यूनिट बनाया, कस्टमर को चार्ज किया, कितने पैसे रिकवर किए? ये सारे रिकवर किए। फैक्ट्री ओवरहेड कितने रिकवर किए? 2 पर आए तो 32, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए। सर आपने कर करा के कितने यूनिट बना डाले? 96,000। यही बेचे भी होंगे डेफिनेटली, नहीं बेचे तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगले महीने बेच जाएंगे। खैर है, कितना पैसे आप कस्टमर से रिकवर करवा रहे हो? हैं बॉस कितने? आपने बोला सर 9,600 यूनिट। हर यूनिट के बदले कितने बॉस? 16 16 16 16 16 16 करके कस्टमर से कितने रिकवर करा रहे बॉस? 153। हमने तो कस्टमर से सारी कॉस्ट रिकवर करानी है, हाँ कि ना? कितनी रिकवर करा पाए? हकीकत में कितना बिल आया? हकीकत में कितना बिल आया? 168,000 का। बात मानते हो? सर बजट से कंपेयर नहीं कराएंगे, 160 से कंपेयर नहीं कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे? एक्चुअल बिल कितना आया? 160 का। कस्टमर से कितना रिकवर करा लिए प्रोडक्ट के अंदर डाल के 16 डाल रहे थे ना, और कितने यूनिट बनाया आपने? 9,800। कितने रिकवर कर दिए कस्टमर से? कितने कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए? 14,000। क्या कस्टमर को फोन करोगे सर वो बिल ज्यादा आ गया है, थोड़े से पैसे और भिजवा दें? नहीं सर, नहीं सर, ये आपका लॉस है, इसको खुद भुगतना पड़ेगा, इसको खुद भुगतना पड़ेगा। इसको तुम क्या कहते हो? तुमने कस्टमर को कम अप्लाई किया, तुमने कस्टमर को कम चार्ज किया। इसको हम बोलते हैं अंडर, इसको हम बोलते हैं सर अंडर चार्ज या फिर अंडर अप्लाइड या फिर वेरिएंस। बात समझ में आई? सर मैंने क्या कह दिया? सर ये ऊपर वाली कॉस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? सर इसको हम कहते हैं एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना आया? 168। और ये क्या कहलाता है मेरे पास? सर ये मेरे पास कहलाता है अप्लाइड FOH। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर सुने, सर मैंने क्या सोचा कि सर अंदाजा लगाया कि सर मेरे पास टोटल बिल कितना आएगा, हकीकत में कितना आया? 168। हमने बोला सर सुने सुने सुने, आपने एक अंदाजा नहीं लगाया था, आपने 2 अंदाजे लगाए थे। पहला अंदाजा कौन सा? कितना खर्चा होगा? पहला अंदाजा कितना खर्चा होगा? दूसरा अंदाजा कितने यूनिट बनाएंगे?
दोनों अंदाजे गलत है बॉस। पहला अंदाजा कितना खर्चा आएगा 160, कितना खर्चा हुआ 1 फर्क ये। दूसरा क्या सोचा था कितने यूनिट बनाएंगे, कितने बनाए, दोनों अंदाजे आपके गलत, जिसकी वजह से फर्क कितना आया 14,400। आप कस्टमर को कम चार्ज कर पाए। कस्टमर को फोन करके बोलेंगे यार वो हमारा अंदाजा गलत हो गया, थोड़े से और पैसे भिजवा दो, ऐसा हुआ क्या? कौन भुगतेगा सर? कंपनी। ये मेरे पास कहलाता है वेरिएंस। F2 में तुम इसको क्या नाम देते थे, ओवर अंडर अप्लाइड या फिर अंडर अप्लाइड या ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब। एग्रीड। यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, चीज वही है लेकिन अब थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस। ये मेरे पास कहलाता है फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस। फिर ये मेरे पास फर्दर स्प्लिट होगा वेरिएबल में, फिक्स में, जो चार्ट बनवाया था। पर यूनिट भी निकाला, नया भी निकाला। नया बोले तो हमारे पास ये भी आ गया था, एक्चुअल भी आ गया। सर बिल कब आया? प्रोडक्ट तो बना के बेच चुका था कस्टमर को। अगले जैसे महीने के लिए, अगले महीने के लिए, फिर अगले महीने में कुछ और एक्चुअल में फर्क आएगा। हाँ, मैं अगले महीने के लिए जो एक्चुअल आया इसको मैं बजट बना लूंगा, लेकिन अगली दफा फिर बिल कुछ और आएगा। ये तो सारी जिंदगी चलता रहेगा भाई, तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। लॉजिक समझ में आई बॉस? सर गलती क्या करता है बच्चा, इस बजट को कंपेयर करता है एक्चुअल के साथ। खुदा के वास्ते ये नहीं करना। तुम्हारा अंदाजे दो है, एक ये वाला अंदाजा, एक ये वाला, दोनों अंदाजे गलत हुआ है, तो इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? कस्टमर से कितना कम चार्ज कर किया तुमने, 14,000 इतना चार्ज कर पाए ना यार। यूनिट भी तो, हाँ अगर 10,000 यूनिट बनाते, अगर 10,000 यूनिट बना लेते हो, अंदाजा तुम्हारा यूनिट पे सही हो जाता, तो कितना आता ये 160 आता, फिर तो सही आती। लेकिन तुम्हारा दूसरा अंदाजा भी तो गलत हुआ ना यार। हाँ कर चुके थे पर यूनिट। एक यूनिट बना रहे हैं, कस्टमर जो लेने के लिए आया, एक फ्रिज ओवन वगैरह, कितने आपने ओवरहेड चार्ज किया उस पे 16, 2 बिका, 3 बिका, 4 बिका, 8 बिका, 8 बिका, कितने बिके 9,600, 16 के हिसाब से कितनी कॉस्ट आप कस्टमर से रिकवर की 150। आपने बनाई कम ना यार, 400 तो आपने बनाई ही कम, वो तो कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए। बात समझे भाई लोग? बात क्लियर? पक्का? ये मेरे पास कहलाता है वेरिएंसेस। सर कॉस्ट ज्यादा हुई है कि कम हुई है? हमने सोचा क्या था, हमने कस्टमर से कितने रिकवर किए, एक्चुअल में बिल कितना आया? सर कस्टमर देगा पैसे बकाया, कौन भुगतेगा? तो हमारी तो कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई तो बुरी बात, कॉस्ट बढ़ गई तो बुरी बात। एडवर्स। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया फैक्ट्री ओवरहेड का बॉस? पक्का? श्योर? ये मैंने F2 आपको याद दहानी करा दिया। F2 के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था, MA के अंदर ऐसा ही है। अब हमें इसको फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ना है कि वेरिएबल की वजह से कितना, फिक्स की वजह से कितना, वेरिएबल के फिर और मजीद टुकड़े होंगे, फिक्स की फिर और मजीद टुकड़े होंगे, और इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके और फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ेंगे। चलें सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।